हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम यहाँ पे न्यूक्लियाई जो चैप्टर है उससे रिलेटेड नीट और जेई मेंस में नीट एंड जेई मेंस में जो भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसकी सीरीज को हम यहाँ पे आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। इससे पहले जो आपका पार्ट 1 है उसमें आपको 15 क्वेश्चन हम डिस्कस किए हुए हैं। आज यहाँ पे हम रिमेनिंग जो आपके 15 क्वेश्चन हैं उसको हम पार्ट 2 में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यदि आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को अगर कंप्लीटली आप सॉल्व कर लेंगे तो न्यूक्लियाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो आप उन सभी क्वेश्चन को बना लेंगे, ऐसा हम आशा भी करते हैं। और यदि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप खुद ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इस आपका पार्ट सेकंड में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए, पार्ट सेकंड में का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज 6.4 into 10⁻⁴ curie. Its half life is 5 days. The activity will becomes 5 into 10⁻⁶ curie after. ऑप्शन है आपका 7 days, 15 days, 25 days एंड 35 days। मतलब कि एक्टिविटी इसका 5 into 10⁻⁶ क्यूरी कितने डेज के बाद ये होगा, ये चीजें आपको बताना है। तो एक्टिविटी आपका दिया हुआ है, इनिशियल एक्टिविटी आपका दिया हुआ है, ए नॉट की वैल्यू दी हुई है। ए नॉट मीन्स इनिशियल एक्टिविटी, इसकी वैल्यू दी है 6.4 into 10⁻⁴ क्यूरी। फाइनल जो एक्टिविटी है मीन्स ए की वैल्यू है आपका 5 into 10⁻⁶ क्यूरी। इसके साथ साथ आपका हाफ लाइफ टाइम दिया है, टी हाफ इज इक्वल टू दिया है 5 डेज। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने टाइम के बाद ये 5 into 10⁻⁶ क्यूरी होगा। मीन्स आपको स्मॉल टी की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि एक्टिविटी का जो फार्मूला है आपका ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका ए नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो यहाँ पे एक्टिविटी आपका यहाँ पे ए की वैल्यू दिया है, ए नॉट दिया है, तो हम यहाँ से टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई के पावर माइनस लेमडा टी इज इक्वल टू ए अपॉन ए नॉट, या इसको और भी मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं ई के पावर प्लस लेमडा टी इज इक्वल टू ए नॉट आपका ऊपर हो जाएगा और ए आपका क्या होगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो ई के पावर लेमडा टी इज इक्वल टू ए नॉट। ए नॉट की वैल्यू कितनी है आप देखिए यहाँ पे 6.4 इंटू 10⁻⁴ क्यूरी है, और ए की जो वैल्यू है यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁶ क्यूरी है। तो यहाँ से देखिए 10⁻⁶ से इसको अरेंज आप कर दीजिए, ये 10⁻⁶ से ऊपर की तरफ जाएगा +6 हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलेगी ये मिलेगा 6.4 इंटू 10⁻² अपॉन 5। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर दीजिए कि ई की पावर लेमडा टी इज इक्वल टू 640 बाई 5, 640 बाई
5। तो यहाँ से देखिए इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसको अगर कैंसिल किया जाए तो कितना हो जाएगा, अगर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा आपका हो जाएगा 10, अब बचा 5 8 जा 128 मिलेगा। मीन्स ई के पावर लेमडा टी इज इक्वल टू 128। 128 को हम लिख सकते हैं ई के पावर लेमडा टी इज इक्वल टू 2 के पावर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7। अब यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ से लॉग लेंगे तो ये लेमडा टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 7 लॉग 2 एट द बेस ई, या टी इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 7 लॉग 2 बेस ई अपॉन लेमडा। और ये किसके बराबर होता है, आपका हाफ लाइफ टाइम के बराबर होता है। मीन्स ये जो वैल्यू मिलेगी ये किसकी वैल्यू है, टी हाफ की वैल्यू है। तो यहाँ से स्मॉल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 7 इंटू टी हाफ। तो 7 इंटू टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 5 डेज, यहाँ पे 5 रख दीजिए। टी हाफ की वैल्यू कितनी है आपका 5 डेज, यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 35 डेज। मीन्स स्मॉल टी की जो वैल्यू है कितना हो जाएगा 35 डेज, 35 डेज। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका। इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी। जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है आपका करेक्ट है। और ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस 27 जुलाई सेकेंड शिफ्ट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। तो इसमें कितना है 35 डेज इसका आंसर है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका क्या है, स्मॉल डी। इसको अब दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम, कि वहां पे क्या करेंगे, एक्टिविटी की वैल्यू को आप लिख सकते हैं। जैसे एन नॉट इज इक्वल टू क्या होता था, एन इज इक्वल टू एन नॉट हाफ के पावर क्या होता था, एन होता है। उस फार्मूले का भी यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा वे है वो बहुत थोड़ा इससे भी सिंपल होगा, क्योंकि वो चीज़ क्या होगा, अब वहाँ पे जो फार्मूला यूज करेंगे आप फार्मूला बस यही यूज करिएगा। इसके बाद आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी, ए इज इक्वल टू ए नॉट 1/2 के पावर एन। यहाँ से इस फार्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या करिए, एन की वैल्यू को फाइंड कर लीजिएगा। जब मिल जाएगा तो टी इज इक्वल टू आप क्या रख दीजिएगा, एन टी हाफ रख दीजिएगा। तो आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर आपका कितना आएगा, 35 डेज ही आपको मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ से। सेकेंड जो क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज undergoing alpha decay at any time t1, its activity is A, and another time t2, the activity is A by 5. What is the average lifetime for sampler? तो सैम्पलर का एवरेज लाइफ टाइम कितना होगा वो बताना है। इसके लिए 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। और ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस 26 फरवरी सेकेंड शिफ्ट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले एक्टिविटी का जो फार्मूला होता है, सिंपल जो फार्मूला हम जानते हैं उसको हम लोग लिखते हैं। ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये फार्मूला आपका एक्टिविटी का है, जिसको हम लोग पहले से जानते हैं। अब अगर हम इसको देखें, एक टाइम कितना है आपका t1 पे है, तो उस केस में एक्टिविटी कितनी होगी वो मान ले रहे। एक्टिविटी क्या होगा, ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा, यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं t1। यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं आपका t1,
इसको मान ले रहे इक्वेशन नंबर आपका क्या है सेकेंड। और T2 टाइम पे इसकी एक्टिविटी कितनी हो रही है A/5। तो जो T2 टाइम पे इसकी जो एक्टिविटी हो रही है वो कितनी है आपका A/5। तो उस केस में क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा A/5 इज इक्वल टू A0 e की पावर लैम्डा T2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब यहां से हमको क्या निकालना है, एवरेज लाइफ टाइम की वैल्यू को हम लोग को कैलकुलेट करना है। मीन्स एवरेज लाइफ टाइम मतलब आपको पता होना चाहिए टाउ कैलकुलेट करना है। टाउ इज इक्वल टू क्या होगा 1/λ। मतलब यही चीज हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है। यही चीजें हमको क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम कहें इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर दीजिए, तो थर्ड आपका कितना है आपका A/5 अपॉन A इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस लैम्डा T2। और आपका नीचे क्या है A0 e की पावर माइनस लैम्डा T1। यहाँ से देखिए A0 से कट गया, यहाँ पे A कट गया, तो 1/5। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 1/5 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा T2 प्लस लैम्डा T1। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/5 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा। इसको बाहर कर ले रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी T2 माइनस T1। अब माइनस साइन को हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू ई के पावर, यहाँ माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, मीन्स लेमडा T2 माइनस T1। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ से क्या करिए लॉग को जब लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या मिलेगा log 5 इज इक्वल टू लेमडा T2 माइनस T1। log ई बेस ई की वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा log 5 इज इक्वल टू लेमडा T2 माइनस T1। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा को उधर ला दीजिए, 1/λ इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन log 5। अब यहाँ से 1/λ किसके इक्विवेलेंट होता है आपका एवरेज लाइफ टाइम के, मीन्स टाउ के बराबर होगा। टाउ इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको T2 माइनस T1 अपॉन log 5। यहाँ पे log 5 मीन्स ln आपका जो होगा 5 होगा। तो इसमें ऑप्शन हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, T2 माइनस T1 ln 5। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी T2 माइनस T1 अपॉन ln 5। मीन्स इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है बी। ये जो बी है ऑप्शन वो क्या होगा आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टू रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कैपिटल A एंड कैपिटल B हैव डीके कांस्टेंट 10 lambda and lambda respectively if initially they have the same number of nuclei, then the ratio of the number of nuclei of capital A to that of capital B will be 1/e after a time। आफ्टर कितने टाइम के बाद जो न्यूक्लियाई का रेशियो A to B है वो 1/e टाइम्स के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव डीके लॉ से n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लेमडा टी, जहां पे n0 क्या है इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल
एट टी इज इक्वल टू 0 पे है, एन क्या है आफ्टर ए टाइम टी पे है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि मटेरियल ए हैव डी के कांस्टेंट ऑफ 10 लेमडा, मीन्स अगर हम फॉर कैपिटल ए के लिए देखें, फॉर कैपिटल ए, तो डी के ला इसके लिए क्या हो जाएगा, एन ए इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस 10 लेमडा टी। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली फॉर बी, बी के लिए क्या हो जाएगा, एन बी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ए और बी का रेशियो निकाल देते हैं। तो एन ए अपान एन बी आपका दिया हुआ है, एन ए अपान एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एन नॉट ई टू द पावर माइनस 10 लेमडा टी अपान एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। यहाँ से देखिए एन नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका एन ए अपान एन बी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 10 लेमडा टी, और ये डिनोमिनेटर में माइनस लेमडा टी है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेमडा टी। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलेगा, ई टू द पावर माइनस 9 लेमडा इंटू टी। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो एन ए अपान एन बी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 9 लेमडा इंटू टी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। इन क्वेश्चन गिवन दैट एन ए अपान एन बी इज इक्वल टू 1 अपान ई। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दे रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान ई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 9 लेमडा टी, या इसको हम कह सकते हैं ई के पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ई के पावर माइनस 9 लेमडा इंटू टी। तो कंपेयरिंग द पावर ऑफ ई, comparing the power of E, comparing the power of E, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से -1 इज इक्वल टू मिलेगा -9 लेमडा इंटू टी। यहाँ से देखिए निगेटिव साइन हट जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये निगेटिव साइन यहाँ से हटा दीजिए, ये हो जाएगा 9 लेमडा इंटू टी। तो यहाँ से देखिए टी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1 अपान 9 लेमडा। तो कितने टाइम के बाद इसकी वैल्यू 1 अपान ई होगी, तो t इज इक्वल टू 1 अपान 9 लेमडा। तो 1 अपान 9 लेमडा, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो है आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन ए जो है वो क्या है आपका करेक्ट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। Two radioactive substances, capital A and capital B, have decay constant 5 lambda and lambda respectively. At T is equal to 0, a sample has the same number of the two nuclei, means at the T is equal to 0 पे दोनों के लिए जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है एन नॉट है, सपोज कर रहे हैं सिंपल हैज द सेम नंबर ऑफ टू न्यूक्लियाई, द टाइम टेकन फॉर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू बिकम्स 1 बाई ई का होल स्क्वायर विल बी, मतलब कितने टाइम के बाद होगा। सिमिलर क्वेश्चन जैसे ऊपर आप किए हैं उसी तरह करिए। तो फॉर ए के लिए आप निकालिए, फॉर ए के लिए डी के ला यूज करिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एन ए इज इक्वल टू एन नॉट, सभी के लिए सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए ई के पावर -5 लेमडा टी। इक्वेशन नंबर फॉर बी क्या हो जाएगा आपका, एन बी इज इक्वल टू हो जाएगा एन नॉट ई टू द पावर
लेमडा इंटू टी, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या करिए, दोनों को डिवाइड करिए। तो डिवाइड जब करेंगे तो एन ए अपान एन बी मीन्स इक्वेशन 1 में इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एन नॉट ई के पावर -5 लेमडा टी अपान एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी। यहाँ से देखिए एन नाट आपका कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी आपका, एन ए अपान एन बी इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर -5 लेमडा टी है, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस लेमडा टी हो जाएगा। मतलब वैल्यू आपको मिलेगी ई के पावर -4 लेमडा टी। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर आपका क्या है 3। और क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, मीन्स आपको वैल्यू जो मिला आपका एन ए अपान एन बी इज इक्वल टू आपको मिल गया ई के पावर -4 लेमडा टी। ये आपका इक्वेशन नंबर आपका ये 3 मान लेते हैं, यहाँ से हटा दे रहे हैं, इसका नीचे लिख दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर आपका कौन सा है, ये 3 है। गिवन दैट एन ए अपान एन बी इज इक्वल टू 1/e का होल स्क्वायर, मतलब 1/e का होल स्क्वायर दिया है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में क्या करते पुट कर दे रहे हैं। यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, 1/e स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ई के पावर -4 लेमडा टी, या इसको हम लिख सकते हैं ई के पावर -2 इज इक्वल टू ई के पावर -4 लेमडा टी। यहाँ से पावर ई के पावर को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर ऑफ ई, कंपेयरिंग पावर ऑफ स्मॉल ई ऑन बोथ साइड। यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो मिलेगी वैल्यू कितनी, -2 इज इक्वल टू -4 लेमडा इंटू टी। यहाँ से माइनस साइन हट जाएगा, तो आप कह सकते हैं टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/4 लेमडा। यहाँ से 2 से काट दिए, 2 जब 4, तो टी की वैल्यू कितनी मिलेगी, टी इज इक्वल टू मिल जाएगा वो आपका 1/2 लेमडा। स्मॉल टी इज इक्वल टू मिलेगा आपका 1/2 लेमडा। वन मतलब कि टाइम क्या होगा, जब 1/2 लेमडा होगा तो उस केस में एन ए अपान एन बी का जो रेशियो होगा आपका 1/e का होल स्क्वायर होगा। तो 1/ आपका 2 लेमडा। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपके एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। आपका एक ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, मतलब 2/4 लेमडा है, मीन्स इसको भी कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 लेमडा। और ऑलरेडी आपका ऑप्शन नंबर डी में 1/2 लेमडा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर आपका कौन सा होगा, सी और डी दोनों हो जाएंगे, सी एंड डी बोथ हो जाएगा। दोनों की वैल्यू क्या है, सिमिलर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ है, इन ए रेडियोएक्टिव डीके चेन द इनिशियल न्यूक्लियस इज 90-232 थोरियम, at the end there are 6 alpha particles and 4 beta particles which are emitted. If the end nucleus is ZXA या ZAX, A and Z are given by, मतलब A और Z की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इनिशियल में जो चीजें हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, यह है आपका 90 थोरियम 232। इसके बाद यहाँ से क्या है, 6 अल्फा पार्टिकल निकालना है, मीन्स इसमें से 6 अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, और इसके बाद क्या है -4 बीटा माइनस पार्टिकल निकल रहा है। तो जब ये निकल रहा है, एक अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो आपको पता है एटॉमिक नंबर में कितने की डिक्रीमेंट होता है, आपका 2 का होता है, और एटॉमिक मास में क्या होता है 4। यहाँ से 6 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो 6 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो 200 आपका कितना है 32 है ये। अब
6 अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो एटॉमिक मास में 4 का, एक पे क्या होता है 4 का होता है, 6 पे कितना हो जाएगा -24, प्लस आपका बीटा पार्टिकल निकलेगा तो इसमें क्या होगा, कोई भी डिक्रीमेंट नहीं होगा, तो एज इट इज हम इसको कह सकते हैं, मीन्स 0 लिख दे रहे हैं यहाँ से। अब इसके बाद एटॉमिक नंबर में क्या होगा डिक्रीमेंट, यहाँ पे क्या है 90 है। अगर आपका 6 अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो एटॉमिक नंबर में कितने का डिक्रीमेंट होगा, यहाँ से देखिए 6 2 जा 12, मतलब मीन्स -12। और जब बीटा माइनस निकलेगा तो उस केस में क्या होगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 होगा। तो ये आपका जो न्यूक्लियस होगा, यही न्यूक्लियस क्या होगा, आपका एक्स होगा। यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी उसको देख लीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका, 12 में से आपका 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, और 2 में से 2 आपका 0, 208 हो जाएगा। और आपका नीचे यहाँ पे देखिए, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा -8, तो -8 तो मीन्स 90 -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 82। तो फाइनल जो न्यूक्लियस होगा उसका एटॉमिक मास कितना होगा, मीन्स 208, मतलब ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 208, और जेड इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा 82। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो 208 यहाँ पे भी है, तो 81 है यहाँ पे, 80 मीन्स 200, यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट है, मीन्स ए इज इक्वल टू 208, जेड इज इक्वल टू 82। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का आपका क्या है, करेक्ट है, मीन्स इसका जो है ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका देखिए जेईई मेन 2017 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन 6 है, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कैपिटल ए with a half life capital T decays into a nucleus B at T is equal to 0, there is no nucleus B at sometimes T, the ratio of the number of B to that of A is 0.3, then T is given by, तो T की वैल्यू क्या होगी इस स्टेप में निकालना है। हाफ लाइफ आपका दिया हुआ है, मीन्स हाफ लाइफ कितना है आपका, T दे दिया हुआ है इसमें। यहाँ से हाफ लाइफ आपका दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है, ये कैपिटल टी की इक्विवेलेंट है। अब t इज इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है, t इज इक्वल टू 0 पे सपोज कर रहे हैं पार्टिकल कितना है आपका n0 है, जो पार्टिकल है वो कितना है आपका n0 है। तो जो पार्टिकल जब n0 है तो उस केस में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो ए डीके करेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ए इज इक्वल टू n0 ई के पावर माइनस लेमडा टी मान ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपका लेमडा टी, इसको कंसीडर कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर आपका 1 मान ले रहे हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपका, एट डीके इनटू ए न्यूक्लियस बी। तो अब यहाँ पे बी के लिए क्या होगा, तो उसके लिए एन आपका जब डीके करेगा तो एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू कितना है आपका n0 है, n0 माइनस एन ए हो जाएगा, यही आपका बचेगा ना डीके के बाद। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका एन बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n0, एन ए की वैल्यू ऊपर से रख दीजिए, ये हो जाएगा n0 ई के पावर माइनस लेमडा इंटू टी। यहाँ से देखिए एन बी इज इक्वल टू n0 1 माइनस ई के पावर माइनस लेमडा इंटू टी। इसको मान ले रहे इक्वेशन नंबर 2, इसको कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर
2। अब क्या दिया हुआ है, एट द सम टाइम टी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बी टू नंबर ऑफ ए, बी से ए का रेशियो निकालना है। तो एन बी अपान एन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 0.3, 0 आपका 3 जो है वैल्यू दिया हुआ है। तो एन बी की वैल्यू आप रखिए पहले एन नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस लेमडा टी अपान एन ए की वैल्यू क्या है आपका, एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी। यहाँ से देखिए ये चीज़ें कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 0.3। अब ई के पावर माइनस लेमडा टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए 1 माइनस ई के पावर माइनस लेमडा टी इज इक्वल टू 0.3 ई के पावर माइनस लेमडा टी। अब लेमडा टी वाले टर्म को एक साथ कर दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो 1 प्लस 0.3 और ई के पावर माइनस लेमडा टी को बाहर कर लीजिए, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1.3 ई के पावर माइनस लेमडा टी। या इसको और भी अरेंज कर दे रहे हैं टर्म को, तो इसको अरेंज जब करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, तो इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो 1.3 इज इक्वल टू ई के पावर माइनस लेमडा इंटू टी। अब माइनस साइन को इसको डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ई के पावर लेमडा टी इज इक्वल टू 1.3 ई। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब लॉग ले लीजिए एट द बेस ई पे, तो यहाँ से जब लेंगे लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, लेमडा टी लॉग ई बेस ई इज इक्वल टू लॉग 1.3, यहाँ पे भी बेस आपका नेचुरल लॉगरिथम में बेस ई रहेगा। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। तो ऊपर वाले टर्म को थोड़ा हम इसको इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से, तो इसमें हो जाएगा ये। तो यहाँ से जो वैल्यू हमको मिलेगी वो वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा टी इज इक्वल टू लॉग 1.3। अब ये बेस आपका ई में है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेस 10 में। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस 10 में कन्वर्ट किए, या तो जो आंसर है देखिए आंसर किस में, बेस 10 में है कि नेचुरल लॉगरिथम में, सभी आपका क्या है, नेचुरल लॉगरिथम में है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से देखिए t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका log 1.3 अपॉन लेमडा। तो हम लोगों को पता है t हाफ इज इक्वल टू होता है log 2 अपॉन लेमडा। तो यहाँ से t हाफ की वैल्यू दिया है कैपिटल T इज इक्वल टू log 2 अपॉन लेमडा हो जाएगा, या लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 2 अपॉन कैपिटल T। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो स्मॉल t की वैल्यू आपको मिल जाएगा, t आपका ऊपर चला जाएगा t, और ये बचेगा सिर्फ log 1.3 अपॉन log 2। ये आपका टाइम हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो आंसर देखिए कौन सा आपका इसमें दिया हुआ है, आंसर आप देखिए इसमें log 1.3 t log 1.3 अपॉन log 2। तो यहाँ पे देखिए ये 1.3 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, मीन्स ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट है। मीन्स इसका आंसर जो है ऑप्शन आपका बी है।
ये देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2018 में पूछा हुआ है। कह रहा है इस सोल्यूशन कंटेनिंग एक्टिव कोबाल्ट 2760 CO हैविंग एक्टिविटी ऑफ 0.8 microcurie and decay constant lambda is injected in the animal's body. If 1 centimeter cube of blood is drawn from the animal's body, मतलब उसके बॉडी से निकाला गया है, 10 hours of injection, the activity found was 300 DK per minute। मतलब उस वक्त जब पाया जाता है इंजेक्ट करने के बाद उसकी एक्टिविटी कितनी होती है, 300 DKs per minute। What is the volume of blood that is flowing in the body? मतलब बॉडी में जो आपका ब्लड फ्लो कर रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा वो निकालना है। दिया है 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डीकेज पर सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 10 आवर्स एंड ई के पावर माइनस लेमडा टी इज इक्वल टू दिया है 0.84 दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में जो जो चीजें दी गई है उसको आप देखिए क्या क्या है चीजें। तो पहला चीज है आपका सॉल्यूशन की जो इनिशियल एक्टिविटी है, जो सॉल्यूशन की इनिशियल एक्टिविटी है वो दिया हुआ है ए नॉट। ए नॉट की वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.8 माइक्रो क्यूरी दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी हम जानते हैं कितना होता है, ए इज इक्वल टू आपका कितना होता है ए नॉट ई टू द पावर क्या होता है माइनस लेमडा इंटू टी। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या है वॉल्यूम कंसीडर करना है, तो हम इसको कंसीडर कर लें यहाँ पे लेटस कंसीडर वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज इक्वल टू क्या है आपका V। अगर हम कंसीडर करें यहां से, अब यहाँ पे हम कंसीडर करें आपका ये जो वैल्यू है आपका, ये तो कंसीडर कर रहे हैं वॉल्यूम क्या है आपका V के इक्विवेलेंट है। जब ये V के इक्विवेलेंट है तो अब एक्टिविटी आपका दिया हुआ है, अगर हम एक्टिविटी अगर निकाल लें एट ए डिस्टेंस x पे, तो उस केस में क्या होगा, या x वॉल्यूम पे अगर हम निकालें इसकी एक्टिविटी कितना होगा, एक्टिविटी एट x वॉल्यूम पे कितना होगा, मीन्स a इज इक्वल टू मान लीजिए इसकी जो वैल्यू है जाएगी वो मान लीजिए a1 है, तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a x बाई क्या होगा आपका v हो जाएगा। मीन्स इसको मान ले रहे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हमको v की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए जो ये जो टर्म है इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, a1 की वैल्यू को आप निकाल लीजिए। यहाँ पे a की वैल्यू ऊपर है पहले रख दीजिए, a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है ए नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी इंटू यक्स अपान क्या होगा आपका v। अब v इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा ए नॉट अपान ए1 ई के पावर माइनस लेमडा टी इंटू एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका क्या है 3। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देखिए ध्यान से कुछ और भी टर्म दिया हुआ है, मीन्स दे रहा है आपका इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी, मतलब कितना आपका वॉल्यूम निकाला जा रहा है, उस केस में वो चीजें क्या है यक्स की वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला जा रहा है, और उस केस में फाइनल जो एक्टिविटी हो रही है मीन्स A1 की जो वैल्यू हो रही है कितना 300 डीकेज पर मिनट हो रहा है। मतलब A1 की भी वैल्यू आपका दिया हुआ है, मीन्स A1 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 300 डीकेज पर मिनट। यहाँ से ध्यान रखिए डीकेज
पर मिनट दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड में नहीं दिया है, पर मिनट्स में आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यू को बस सिर्फ रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखिए ए नॉट की वैल्यू को आप पुट करिए, तो ए नॉट की वैल्यू आपका कितना है, शुरुआत में ही 0.8 माइक्रो क्यूरी है, तो इसको रखेंगे तो 0.8 इंटू 10 टू पावर -6। अब क्यूरी है, एक क्यूरी को अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, 1 क्यूरी इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3.7 इंटू 10 टू पावर 20 डीकेज पर सेकेंड। तो पर सेकेंड में 3.7 इंटू 10 टू पावर 20 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 इंटू 7 इंटू 10 टू पावर 10, 3.7 इंटू 10 टू पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड अपान A1 की जो वैल्यू दिया हुआ है आपका 300 डीकेज पर मिनट दिया है, तो सेकंड में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। ये चीजें हो गया। अब इसके बाद ई के पावर माइनस लेमडा टी, ई के पावर आपका माइनस लेमडा टी, इसकी जगह पे वैल्यू दिया है कितना, ये दिया है 0.84, इसको रख दीजिए यहाँ पे, इंटू 0.84, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर क्यूब, आप यहाँ पे 1 इसको पुट कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो आंसर आपका जो है मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 0.8 इंटू 3.7 इंटू 0.84 इंटू, यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए और 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पावर को अरेंज कर दीजिए, यहाँ 10 की पावर 10 है, 10 की पावर -6 है, तो यहाँ पे 10 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी इसकी, यहाँ पे हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई किए हुए हैं, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी आपका 2.4864 इंटू 10 टू पावर आपका कितना हो जाएगा 4, 10 टू पावर 4 अपान 5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपको मिलेगा, आपको 4.97 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 10 टू पावर आपका क्या होगा 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे लगभग आ जाएगा 4.97 आपका लीटर, या कह सकते हैं ये नियरली किसके पास बराबर होगा, 5 लीटर की इक्विवेलेंट होगा, 5 लीटर की इक्विवेलेंट होगा। तो इसमें 5 लीटर में देखिए ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, इसका 5 लीटर जो होगा इसका आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बस सिर्फ आपको ये फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे निकाल लिए तो बस वैल्यू को रख के आपको कैलकुलेट करना है, वैल्यू को रख के क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए रेडियो एक्टिव सैंपल 19 potassium 40 nuclei either decay into a stable 20 calcium 40 nuclei with a decay constant of 4.5 into 10 to power -10 per year, or into a stable 18 argon 40 nuclei with a decay constant of 0.5 into 10 to power -10 per year, given that this sample all the stable 20 calcium and 18 argon nuclei are produced by 19K40 nuclei only in time t is equal to 20 into 10 to power 9 year, if the ratio of the sum of the stable 20 calcium 40 and 18 argon 40 nuclei to a radioactive 19K40 nuclei is 99, मतलब इन दोनों का जो डीके है
और इसका जो रेशियो है वो कितने 99 के इक्विवेलेंट। द वैल्यू ऑफ टी विल बी, टी की वैल्यू कितनी होगी इसको कैलकुलेट करना है। log 10 की वैल्यू यहाँ पे दिया है 2.3। देखिए क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो आप कर ले जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका क्या है, इन ए रेडियोएक्टिव सैंपल 19 के 40 न्यूक्लियाई आइदर डीके इनटू स्टेबल, मतलब स्टेबल न्यूक्लियाई में आपका ये डीके हो रहा है। जैसे कैल्शियम 20 न्यूक्लियाई विथ ए डीके कांस्टेंट 4.5 into 10 to power minus 10 per year are into a stable 18 argon 40 nuclei with a decay constant 0.5 into 10 to power minus 10 per year. Given that in this sample all the stable 20 calcium 40 and 18 argon 40 nuclei are produced by a 19 K40, मतलब ये दोनों जो स्टेबल प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके, मतलब इसका टोटल आपका जो आपका डीके कांस्टेंट है दोनों का टोटल मतलब क्या है, दोनों का जोड़ देंगे यहाँ पे 4.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 और 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 न्यूक्लियाई। तो अब इसमें क्या कह रहा है, इन टाइम, मतलब कि ये जो चीजें है टाइम t इज इक्वल टू 10 टू पावर 9 ईयर्स में क्या होगा, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई, मतलब इन दोनों के सम का जो न्यूक्लियाई होगा टू एक 19 के 40 का जो रेशियो होगा 99 के बराबर होगा। द वैल्यू ऑफ टी विल बी, टी की वैल्यू कितनी होगी यही कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं तो आप इसको सबसे पहले देखिए, टोटल डी कितना हो जाएगा, टोटल डी की कांस्टेंट मतलब मान ले रहे हैं हम क्या है लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस लेमडा टी होगा टोटल डी के कांस्टेंट। तो पहले का डी के कांस्टेंट कितना है, मीन्स लेमडा 1 की वैल्यू है आपके 4.5 और लेमडा 2 की वैल्यू कितनी है आपका 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 पर ईयर है। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू जब निकालेंगे तो टोटल वैल्यू मिल जाएगी, तो दोनों को जोड़ दीजिए आप, यहाँ से क्या मिलेगा 4.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 और दूसरी वैल्यू कितनी है आपका 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। तो यहाँ से जब इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू टोटल वैल्यू लेमडा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5, मीन्स 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 पर ईयर। इसको मान ले रहे इक्वेशन नंबर आपका क्या है 1 है, इसको कंसिडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 है। एट टी इज इक्वल टू 0 पे, एट टी इज इक्वल टू 0 पे 19 के 40 है आपका, 19 के आपका क्या है 40 है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इनिशियल जो न्यूक्लियाई होगी मान ले रहे हैं क्या है आपका N0 है, क्या है आपका N0 है। आफ्टर ए टाइम टी, आफ्टर ए टाइम टी, तो जब ये डीके करेगा तो उस केस में जो न्यूक्लियाई होगा उसको मान ले रहे हैं क्या आपका N इज इक्वल टू N0 ई के पावर माइनस लेमडा इंटू टी। ये आपका टोटल है, टोटल आपका डीके कांस्टेंट लेमडा और टोटल टाइम क्या है आपका टी होगा। तो ये चीजें हो जाएगा, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर आपका क्या है 2। अब यहाँ पे क्या करा है, टोटल और इन दोनों का जो सम है उसका रेशियो। तो यहाँ से देखिए ये चीजें आपको मिला। तो अब यन डैश क्या होगा, मीन्स जब डीके होगा तो उस केस में यन डैश हम मान ले रहे हैं यहाँ पे यन डैश कितना हो जाएगा यन डैश इज इक्वल टू क्या होगा यन नॉट माइनस कितना होगा यन, यही रिमेनिंग होगा जो उसमें आपका कन्वर्ट होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एन नॉट, एन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये हो जाएगा माइनस एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। यहाँ से देखिए एन नॉट आपका बाहर हो जाएगा, तो एन नॉट बाहर होगा तो बचेगा क्या 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो ये एन डैश की वैल्यू है, मीन्स इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 3, जहाँ पे एन डैश क्या है आपका डीके पार्टिकल्स है या डीके न्यूक्लियाई है। तो अब यहाँ से क्या इन दोनों का जो रेशियो है, मीन्स आपको दिया है एन डैश अपान एन, ये दिया हुआ है आपका एन डैश अपान एन इज इक्वल टू आपका 99 कीविन है। तो वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए,
तो n डैश की वैल्यू कितनी है आपका n नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस लेमडा टी, और n की वैल्यू कितनी है n नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी। ये बराबर किसके है आपका 99 से। यहाँ से देखिए n नॉट कैंसिल हो गया, इसको उधर लेते जाइए, 1 माइनस ई के पावर माइनस लेमडा टी इज इक्वल टू 99 ई के पावर माइनस लेमडा टी। ये माइनस है, इधर लाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 99 ये, और ये प्लस 1 मीन्स 100 ई के पावर माइनस कितना हो जाएगा लेमडा टी। या आप इसको और भी अरेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये आप लिख सकते हैं ई के पावर माइनस लेमडा टी इज इक्वल टू 1/100, 1/100। तो ऊपर के जो टर्म है उसको थोड़ा हम इरेज कर रहे हैं, इसको हम यहाँ इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ से देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं ई के पावर माइनस लेमडा टी को हम प्लस में बदल दे रहे हैं, ई प्लस लेमडा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 टू पावर कितना हो जाएगा 2, मतलब ई के पावर लेमडा टी इज इक्वल टू 10 के पावर आपका 2। टेकिंग log on both sides, taking log on both side, taking log on both side। यहाँ पे जब log लेंगे तो लेमडा टी आपका बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या log ई बेसी इज इक्वल टू 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे log 10 बेसी हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स लेमडा टी इज इक्वल टू 2 log 10 बेस ई। तो यहाँ से देखिए log 2 की वैल्यू आपका दिया हुआ है, log 10 की वैल्यू, log 10 कितना है 2.3, इसको रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से रखेंगे तो यहाँ से देखिए लेमडा इंटू टी इज इक्वल टू 2 इंटू 2.3, और टी इज इक्वल टू कर सकते हैं 2, इसको करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4.6, तो मीन्स कितना हो जाएगा 4.6 अपॉन लेमडा। तो लेमडा टोटल की वैल्यू कितनी है ये निकाले हैं आप, कितना है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, इसको रख दीजिए आप। तो ये हो जाएगा आपका 4.6 अपॉन 5 इंटू 10 टू पावर आपका कितना है -10, 10 टू पावर -10, यहाँ पे कितना है -10 है, इसको ऊपर लेते जाइए तो t इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.92 इंटू 10 टू पावर -10। तो इसको और भी अरेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9.2 इंटू 10 टू पावर -9। अब यहाँ पे t की वैल्यू को आपको दी गई है, t की वैल्यू दी है कितना t इंटू 10 टू पावर 9 ईयर, यहाँ से रख दीजिए t की जगह पे, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा आपका, बस यहाँ पे वैल्यू को आप रख दीजिए। तो t की जगह पे क्या रखना है, यहाँ पे ये t, जबकि t की वैल्यू आपका दी है t इंटू 10 टू पावर -9 है कि +9 है, +9 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी जब ये ऊपर जाएगा तो ये चीज हो जाएगा +9, ये +10 हो जाएगा। यहाँ से +10 है तो मल्टीप्लाई होगा तो ये +9 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप देखेंगे ये +9 मीन्स यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 92 इंटू 10 टू पावर 9, यहाँ से देखिए कैंसिल हो गया, t की वैल्यू कितनी मिलेगी 9.2, मतलब यहाँ से जो t की वैल्यू मिलेगी वो कितना होगा 9.2। तो t इज इक्वल टू कितना मिला 9.2। तो यही t की वैल्यू पूछा है कि t की वैल्यू कितना होगा,
और ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा भी गया है, आपका एडवांस 2019 में पूछा है, तो 9.2 इसका ऑप्शन हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट होगा। मीन्स ऑप्शन आपका ए जो है वो क्या है, आपका करेक्ट है। मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, स्टार्टिंग विथ है सिंपल ऑफ प्योर 66 copper 7/8 of it decay into a zinc in 15 minutes. The corresponding half life is, इसके corresponding half life कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू आपका डीके दिया हुआ है 7/8 ऑफ इट्स डीके इंटू जिंक इन 15 मिनट्स, मतलब T इज इक्वल टू आपका दिया है 15 मिनट दिया हुआ है। आपसे टी हाफ पूछ रहा है ये कितना होगा, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। मीन्स टी हाफ की वैल्यू कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो चीजें हैं एकदम सिमिलर चीजें हैं। आप 7/8 है तो हम जानते हैं फार्मूला आपका n इज इक्वल टू क्या होता है आपका n नॉट 1/2 के पावर क्या है आपका n होता है। ये इनिशियल का 7/8 हो रहा है, तो मतलब इनिशियल का तो कैपिटल एन की जगह पे क्या रखेंगे n नॉट माइनस 7/8 n नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n नॉट 1/2 की पावर कितना हो जाएगा n। तो यहाँ से देखिए n नॉट आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा 8 माइनस 7/8 इज इक्वल टू n नॉट 1/2 के पावर n। यहाँ से देखिए n नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 1/8 इज इक्वल टू 1/2 की पावर कितना हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 1/8 मतलब कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 के पावर कितना हो जाएगा आपका n। यहाँ से निकालेंगे तो n इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपका 3। और हम रिलेशन जानते हैं t इज इक्वल टू क्या होता है आपका n t हाफ होता है। यहाँ से आप देखिए t हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्मॉल t बाई n। तो स्मॉल t की वैल्यू दिया हुआ है, ये कितना है 15 मिनट दिया हुआ है, 15 मिनट आपका दिया है। 15 बाई n की वैल्यू भी निकालें 3 5 से आपका कितना हो जाएगा 15। मीन्स t हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मिनट। मतलब हाफ लाइफ टाइम कितना हो जाएगा 5 मिनट होगा। तो 5 मिनट कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। ये आपका AI-EEE 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब यहाँ पे भी सिंपल आप जो क्वेश्चन आपको बनेंगे, अब सिर्फ आपका सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे जनरली। जो अब पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज टी कैपिटल टी, द टाइम टेकन फॉर ए डिसइंटीग्रेटिंग 7/8 द पार्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल मास विल बी। मतलब 7/8 मास कन्वर्ट होने में, उसका डीके होने में कितना आपका टाइम लगेगा, वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। मीन्स टोटल टाइम आपको निकालना है। तो यहाँ से देखिए सिमिलर वही प्रोसेस आप अडॉप्ट करेंगे यूजिंग डीके लॉ। मीन्स n इज इक्वल टू क्या होगा आपका इस केस में यूज करेंगे, तो ये वाला जो रिलेशन है n नॉट 1/2 के पावर n वाला फार्मूले को हम यूज करेंगे। एंड t इज इक्वल टू क्या होता है आपका n t हाफ, n t हाफ। तो यही फार्मूले का मीन्स इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 इसको यूज कर रहे हैं। अब पहले कंडीशन में आपका दे रहा है कि ये चीजें क्या है आपका कि ये 7/8 आपका डीके हो रहा है इनिशियल का, मतलब कैपिटल एन की जगह पे कितना रखेंगे आप n नॉट माइनस 7/8 ऑफ n नॉट
इज इक्वल टू क्या होगा आपका एन नॉट 1/2 के पावर कितना हो जाएगा एन। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी ऊपर सॉल्व किए तो कितनी वैल्यू आएगी, एन नॉट बाई 8 आएगा। इस एन नॉट 1/2 के पावर एन, यहाँ से एन नॉट कैंसिल, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 के पावर कितना हो जाएगा एन। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एन इज इक्वल टू कितना मिल गया 3। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। तो टी हाफ की वैल्यू दिया हुआ है, टी हाफ की वैल्यू क्या है, कैपिटल टी। तो टी हाफ इज इक्वल टू आपका दिया है कैपिटल टी, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, एन टी हो जाएगा। तो एन की वैल्यू को आप रख दीजिए, एन कितना है आपका 3 कैपिटल टी। मतलब कि टोटल टाइम कितना होगा 7/8 होने में 3t, मतलब 3 हाफ लाइफ टाइम्स होगा। तो यहाँ पे 3t कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। मीन्स इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन आपका सी जो का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर उसी तरह है, इसको आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 5 ईयर, द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सिंपल दैट वुड डीके इन 15 ईयर्स। मतलब 15 ईयर्स में कितना इसका ओरिजिनल सिंपल आपका डीके होगा। तो इस केस में देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, तो यहाँ पे टी हाफ इज इक्वल टू आपका दिया है 5 ईयर्स और कह रहा है 15 ईयर्स में, तो t इज इक्वल टू आपका दिया है 15 ईयर्स में पूछ रहा है द फ्रैक्शन ओरिजिनल सिंपल दैट वुड डीके, मतलब कि ओरिजिनल सिंपल जो टोटल आपका डीके हो रहा है वो कितना होगा वो पूछ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, तो आपको पता है रिलेशन t इज इक्वल टू हम आपको बताए हैं ऊपर एन टी हाफ। यहाँ से t की वैल्यू को रख दीजिए 15 इज इक्वल टू एन, टी हाफ की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ से एन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 15/5, 5 3 जा 15, मीन्स एन इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको 3। एन इज इक्वल टू आपका कितना मिल गया आपका 3। अब ये डीके हो रहा है, तो यहाँ से देखिए, तो अब जब डीके होगा इसमें तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/2 एन नॉट के पावर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। मीन्स कह सकते हैं एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एन नॉट बाई 8। लेकिन ये पूछा क्या जा रहा है, डीके, मीन्स आपसे पूछा जा रहा है द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सिंपल दैट वुड डीके, मतलब ओरिजिनल सिंपल कितना आपका डीके होगा। तो उस केस में कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एन नॉट माइनस एन। तो ये चीज कितना होगा, एन नॉट की वैल्यू एन नॉट रहेगा, एन की वैल्यू आप निकालें, एन नॉट बाई कितना हो जाएगा 8। इसको सॉल्व करिए तो 8 माइनस 1/8 एन नॉट मीन्स कितना हो जाएगा 7/8 एन नॉट, मतलब ओरिजिनल वैल्यू का 7/8 होगा। तो 7/8 इसका ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 60 डेज, मतलब टी हाफ इज इक्वल टू 60 डेज। द टाइम टेकन फॉर 7/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास टू डिसइंटीग्रेट। सिमिलर चीजें हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप किए हुए हैं। यहाँ पे t इज इक्वल टू आपका दिया है 60 डेज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है द टाइम टेकन, द हाफ लाइफ पीरियड, ये 60 डेज दिया है, टोटल टाइम नहीं है ये। तो टोटल टाइम आपको कैलकुलेट करना है कितना है, स्मॉल t की वैल्यू को आपको निकालना है। अब ये 7/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास आपका डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो फार्मूला आप सिमिलर यूज करेंगे। ये हमको क्या चाहिए, एन की, स्मॉल एन की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर कितना एन, एन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनिशियल
का कितना हो रहा है 7/8 ऑफ एन नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन नॉट। यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/8 एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन कैपिटल एन नॉट। ये कैंसिल हो जाएगा कैपिटल एन नॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं सिमिलर 1/2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, कंपेयर करेंगे पावर का, तो एन इज इक्वल टू कितना मिलेगा 3, एन इज इक्वल टू 3। तो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे टी इज इक्वल टू हम जानते हैं, टी इज इक्वल टू क्या होता है एन टी हाफ। तो स्मॉल टी एन कितना है आपका 3, टी हाफ कितना है 60, तो 60 डेज है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डेज, मीन्स इतना होगा, मीन्स इतने टाइम पे उसका क्या होगा 7/8 आपका डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 180 डेज। ये ऑप्शन नंबर क्या है सी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन जो सी है वो क्या है आपका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आते हैं यहाँ पे 13। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10⁻⁻20 जूल, दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली। मतलब इसकी वैल्यू को क्या करना है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी आपका दिया हुआ है डीएनए का, ये कितना है 10⁻⁻20 जूल है। अब इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब कन्वर्ट करना है तो आपको पता है क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10⁻⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको मिलेगा ये चीज़ें, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। ये माइनस ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 बचेगा ऊपर और 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको कह सकते हैं ये 1/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, या 1/16 है, 1/16 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सा इसमें है इज नियरली, ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है इसका। डीएनए के केस में ये कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। तो हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है, ये AIEEE 2011 में पूछा हुआ है। तो देखिए टी हाफ इज इक्वल टू दिया है 20 मिनट्स, द अप्रॉक्सीमेट टाइम इंटरवल T2 minus T1 between the time T2 when 2/3 of it has decayed and T1 when 1/3 of it had decayed। देखो सिमिलर चीजें हैं, T2 minus T1 इंटरवल पूछ रहा है, इस केस में कितना होगा, इसी की वैल्यू को हमको क्या है कैलकुलेट करना है, T2 minus T1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए टी हाफ की वैल्यू 20 मिनट दिया हुआ है, तो चलिए हम देखते हैं पहले T2 पे कितना डीके हो रहा है 2/3। तो हम जानते हैं फार्मूला डीके लॉ से, एन इज इक्वल टू क्या होता है एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी होता है। इस फार्मूले को हमको यूज करना है, तो पहले क्या करेंगे T2 के लिए यूज कर रहे हैं, मीन्स T2 के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ T2 के लिए जब यूज करेंगे तो ये 2/3 ऑफ डीके हो रहा है इनिशियल का, 2/3 ऑफ एन नॉट इज इक्वल टू क्या होगा एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा T2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फॉर T1 इंटरवल के लिए कितना हो जाएगा आपका
T1 इंटरवल के लिए हो जाएगा आपका 1/3 है, 1/3 एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा T1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें क्या करना है आपको, 2 में 3 को डिवाइड कर दीजिए। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगा, देखिए ध्यान से, 2/3 एन नॉट अपान 1/3 एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा T2 अपान एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा T1। एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आपका 2। क्या बचेगा यहाँ पे, 2 इज इक्वल टू ई के पावर माइनस लेमडा T2 प्लस लेमडा T1 हो जाएगा। यहाँ से 2 इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग बाहर कर लें, यहाँ से ई के पावर माइनस लेमडा को बाहर कर लें तो बचेगा यहाँ से T2 माइनस T1। तो यहाँ से अब अगर हम लॉग लेंगे यहाँ पे तो डिफरेंस किसका पूछ रहा है ये भी देख लीजिए, T2 माइनस T1 का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो ये हो रहा है 2/3। तो सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ तक तो ठीक है, ये जो वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, डीके जब होगा ना तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट हो जाए, मीन्स जो डीके हो रहा है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। 20 मिनट्स दिया हुआ है यहाँ पे, हाफ लाइफ कितना है आपका, 20 मिनट्स, मीन्स टी हाफ इज इक्वल टू आपका कितना दिया है, 20 मिनट। अब कह रहा था अप्रॉक्सीमेट इंटरवल T2 माइनस T1 आपको कैलकुलेट करना है। T2 माइनस T1 की जो वैल्यू है ये कैलकुलेट करना है। इस केस में देख रहे हैं जब T2 टाइम इंटरवल है, ये आपका डीके हो रहा है 2/3 ऑफ इट हैज डिकेड, मतलब 2/3 डिकेड हो रहा है। मीन्स T2 को अगर हम वैल्यू कंसीडर करें तो डीके ला यूज करें तो ये डीके कितना है, 2/3, मीन्स आपका एन नॉट का 2/3 आपका डीके हो रहा है। और ये इसके इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा आपका, एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा T2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3 एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा T2। यहाँ से देखिए एन नॉट कैंसिल हो गया, बचेगा क्या आपका 1/3 ई के पावर माइनस लेमडा T2। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो 3 इज इक्वल टू ई के पावर लेमडा T2। क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, इक्वल टू ई के पावर लेमडा T2 फॉर T1 के लिए जब निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 1/3 आपका क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। तो 1/3 जब डीके होगा तो एन नॉट माइनस 1/3 ऑफ एन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा T1। यहाँ से देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा T1। एन नॉट से कैंसिल हो गया तो बचेगी वैल्यू, हम इसको लिख सकते हैं 3/2 इज इक्वल टू ई के पावर लेमडा T1। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कंसीडर कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे रहे हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3/3/2 इज इक्वल टू ई के पावर लेमडा T2 अपान ई के पावर लेमडा T1। यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ से देखिए 3 से कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ पे बचेगा ई के पावर लेमडा T2 माइनस T1।
टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, log 2 इज इक्वल टू लेमडा T2 माइनस T1, ये हो जाएगा log ई बेस ई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से लेमडा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, log 2 अपॉन लेमडा, और ये log 2 अपॉन लेमडा किसके बराबर है, टी हाफ के बराबर है। तो ये जो टाइम इंटरवल होगा इसका T2 माइनस T1 का, ये बराबर किसके होगा, हाफ लाइफ टाइम के, मीन्स कितना हो जाएगा 20 मिनट्स। तो इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 20 मिनट आएगा। तो 20 मिनट इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यूक्लियस विद जेड इज इक्वल टू 92 emits the following in a sequence of alpha alpha beta minus alpha 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 alpha। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए न्यूक्लियस विद जेड इज इक्वल टू 92 emits the following in a sequence of this अल्फा अल्फा बीटा माइनस अल्फा 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 बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा, देन जेड ऑफ द रिजल्टिंग न्यूक्लियस इज। तो कितना होगा, तो इस केस में आप ध्यान दीजिए कितने आपके अल्फा पार्टिकल है, पहले उसको देखिए। तो अल्फा पार्टिकल की संख्या कितनी है, टोटल अल्फा पार्टिकल कितने हैं, 8 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल अल्फा पार्टिकल कितने हैं आपका, 8 है। टोटल अल्फा पार्टिकल कितने हैं, 8। बीटा माइनस देखिए कितना है, बीटा माइनस आपके पार्टिकल कितने हैं, 1 2 3 4। 4 आपके क्या है, बीटा माइनस पार्टिकल हैं। और बीटा प्लस जो पार्टिकल हैं वो कितने हैं आपका, सिर्फ 2 हैं। तो आपको एटॉमिक नंबर आपको पता है, एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर में कितने की डिक्रीमेंट होती है, 2 का, ठीक मीन्स। और जब बीटा माइनस निकलता है तो इसके एटॉमिक नंबर में +1 का इंक्रीमेंट होता है। और बीटा जब प्लस निकलता है तो ये -1 का क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। तो अब यहाँ पे z इज इक्वल टू 92 है, तो यहाँ से देखिए जब 8 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो 92 माइनस 8 जब निकलेंगे, 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16 सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे। और 4 बीटा पार्टिकल निकलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, +4 हो जाएगा। इसके बाद 2 बीटा प्लस निकलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। जब इसको अब सॉल्व कर लीजिए, जो टर्म होगा यहाँ से देखिए ये -18 हो जाएगा, 92 -18 +4 ये हो जाएगा। इसको और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 92 -14। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू, 78। कितना हो जाएगा, 78। तो यहाँ पे देखिए रिजल्टिंग न्यूक्लियस कितना होगा, 78, मीन्स इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक था हमारा, ये आपका न्यूक्लियाई से रिलेटेड आपका सेकेंड पीवाईक्यू का लेक्चर था। इसमें जो हम पीवाईक्यू आपको कराए हैं प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपका नीट और आईआईटी जेई में, जेई मेंस में पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे ये सभी क्या है, नीट, जेई मेंस और पहले आईआईटी नाम से होता था या AIEEE, उनके भी क्वेश्चन को क्या है यहाँ पे हम इंक्लूड किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम आप लगभग आपका 30 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराए हैं। तो ये जो 30 क्वेश्चन ये पूरा होल आपका न्यूक्लियाई चैप्टर कंप्लीट करता है। तो अगर आप ये 30 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल अगर न्यूक्लियाई से आएगा तो आप उसको अवश्य बना लेंगे। और हम आशा ऐसा भी करते हैं कि जो भी एग्जाम होगा आने वाले मंथ में, उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का जो लेक्चर है उसको हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद आप सभी को मेरे चैनल को देखने के लिए।